अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस ग्रेड 7 की, और उसमें हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है इसी टॉपिक का, ठीक है। कल हमारा टॉपिक था प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हमने 5 सवाल क्लियर किए थे। अब आज के वीडियो लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है नेज़ल कैविटी। ओके, नेज़ल कैविटी के बारे में मैंने डियर स्टूडेंट्स बहुत सारा रिसर्च किया ग्रेड 7 के लिए। कुछ डेटा मैंने इकट्ठा किया, उसको मैंने खूब पढ़ लिया। उससे मैंने 5 सवालात जो है आप लोगों के लिए ग्रेड 7 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे निकाले हैं, जो मैं इस वीडियो लेक्चर में हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और साथ छोटे से 2 डायग्राम्स मैंने बनाए हैं। वैसे अगर हम नेज़ल कैविटी की एनाटॉमी को देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनाटॉमी है, लेकिन ग्रेड 7 के मयार को मद्देनज़र रखते हुए हम शॉर्ट सी ब्रीफिंग इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने देंगे इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसे पॉइंट रखें इन 5 क्वेश्चन के जवाब देते हुए कि आपके लिए नेज़ल कैविटी को समझना आसान हो जाएगा बीइंग अ ग्रेड 7 स्टूडेंट। ओके, अब मैं डियर स्टूडेंट्स एक एक करके 5 सवाल आपके सामने रीड डाउन करूंगा। उसके बाद जो है मैं एक एक सवाल का जवाब जो है इधर नोट करूंगा और आपको एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस अबाउट नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बारे में सवालात। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 ये हो सकता है कि व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ नेज़ल कैविटी। सबसे पहले नेज़ल कैविटी को समझने के लिए हमें नेज़ल कैविटी का एक सादा सी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। नेज़ल कैविटी की सादा से डेफिनेशन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि नेज़ल कैविटी कहते किस चीज़ को है। तो दूसरे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि वेयर डज नेज़ल कैविटी लाइज, नेज़ल कैविटी कहाँ पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑर्गन डज नेज़ल कैविटी जॉइन एट द बैक साइड पे जो है नेज़ल कैविटी कहाँ पे किस ऑर्गन के साथ जो है ज्वाइन करता है और मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू मीन बाय नेज़ल पैसेजेस, नेज़ल पैसेजेस के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के अहम अफ़आल क्या हैं, अहम काम क्या है। नेज़ल कैविटी हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रोल अदा करता है हमारे लिए, ठीक है, क्या रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 5 सवालात, और इसका हम एक एक करके आपके सामने जवाब नोट डाउन करेंगे। तो हम सबसे पहले व्हाट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ नेज़ल कैविटी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ख्याल रखते हुए कि हमारे वीडियो लेक्चर ज़्यादा ना हो जाए, लेंथी ना हो जाए, तो हमने 2 सवालात के क्वेश्चंस यहाँ पे एक्स्ट्रा भी नोट कर दिए हैं, जो मैं आपको इस सवाल की जवाब के बाद क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन ऑफ नेज़ल कैविटी क्या हो सकता है? द इंटरनल पार्ट, अंदरूनी हिस्सा ऑफ द नोज़, नाक का अंदरूनी अंदर की तरफ वाला हिस्सा, या और का मतलब या द लार्ज एयर फील्ड, एक बहुत बड़ा हवा से भरा हुआ स्पेस, जगह, बड़ी जगह, ठीक है। लार्ज स्पेस, बड़ी जगह। फिर से सुन लीजिएगा, यानी मतलब ये कि नेज़ल कैविटी इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द नोज। नेज़ल कैविटी जो है वो नाक का अंदरूनी हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। और द लार्ज एयर फिल्ड स्पेस, और हवा से भरा हुआ एक बहुत बड़ी जगह है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है ये, बहुत ज़्यादा। तो क्या है कि ऑफ द नोज़
हवा से भरा हुआ बहुत बड़ी जगह है, किस चीज़ का? नोज का, नाक का, विच अलाउ जो इजाज़त देता है या जो जाने देता है, किस चीज़ को? एयर को, एयर टू पास थ्रू इट, कि इसके ज़रिए मतलब नोजल कैविटी के ज़रिए से गुजर जाए। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान, अमल तनफ़ुस के दौरान, वाया नोज पूरे नाक के ज़रिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये नाक का अंदरूनी हिस्सा है नेज़ल कैविटी, और या हम उसको यूँ भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि इट इज़ द लार्ज एयर फिल्ड स्पेस ऑफ द नोज़, ये नाक का सबसे बड़ा हवा से भरा हुआ हिस्सा है यानी जगह है। ठीक है, जो क्या करता है? विच अलाउ एयर, जो हवा को जाने देता है, टू पास, के वो गुजर जाए, थ्रू इट, इस नेज़ल कैविटी के थ्रू के ज़रिए से, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, सांस लेने के अमल के दौरान, वाया नोज पूरे नाक के ज़रिए, क्योंकि ये नाक का ही हिस्सा है नोजल कैविटी, तो हम यूँ कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वेयर डज द नेज़ल कैविटी लाइज, नेज़ल कैविटी कहाँ पे होता है? ठीक है, अच्छा, तो इसका जवाब ये हो सकता है कि डियर स्टूडेंट्स के नेज़ल कैविटी लाइज अबाउट द बोन, नेज़ल कैविटी लाई करता है, पड़ा है किस चीज़ के ऊपर? अबाउट द बोन्स, हड्डी के ऊपर। कौन से हड्डी के ऊपर? विच फॉर्म्स, जो बनाता है द रूफ ऑफ द माउथ, यानी जिसने या जो मुंह की छत को बनाता है, यानी मुंह का ऊपर वाला हिस्सा जो है, माउथ का ऊपर वाला हिस्सा, उसके ऊपर नेज़ल कैविटी लाई करता है। ठीक है, जैसे आप डायग्राम की तरफ अगर आ जाएं तो आप देख सकते हैं ये हमारा मुंह है। ठीक है, मैंने डायग्राम रफली बनाया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मुंह है, इसके ऊपर ये मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, ये मैं अपना एक बोन शो कर रहा हूँ, वो बोन जो मैं यहाँ पे मैंने जिक्र किया है जिस बोन का। ठीक है, तो ये वो बोन है, हड्डी है जो मुंह के ऊपर वाली हड्डी है, और उसके ऊपर क्या है? ये सारी जगह ये नेज़ल कैविटी कहलाता है। ठीक है, तो ये नेज़ल कैविटी है, और ये वो बोन है जो द बोन एट द रूफ ऑफ माउथ, यानी माउथ के छत के ऊपर, रूफ कहते हैं छत के ऊपर वाले हिस्से पे, जो माउथ के ऊपर वाले हिस्से पे जो हड्डी है, उसके ऊपर नेज़ल कैविटी लाई करता है। नेज़ल कैविटी, ये नेज़ल है, सॉरी, NASAL, नेज़ल कैविटी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सैम्पल डेफिनेशन और नेज़ल कैविटी कहाँ पे लाई करता है ये जो है ये आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ स्किप करते हैं, जाते हैं। वेयर डज द नेज़ल कैविटी जॉइन एट द बैक, यानी ये पीछे की तरफ से किस ऑर्गन के साथ ज्वाइन करता है नेज़ल कैविटी। ये मैंने वो आर्टिकल पढ़ते पढ़ते जो रिसर्च करते करते ये सवाल भी मेरे जहन में आ गया कि चलें आप डियर स्टूडेंट्स के सामने ये सवाल भी रख लें कि नेज़ल कैविटी किस ऑर्गन के साथ जाके मिलता है। तो इसका आंसर ये है कि द नेज़ल कैविटी जॉइंस मिलता है एट द थॉरिक्स, छाती के साथ, सीने के साथ मिलता है एट द बैक, पीछे की जानिब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रहता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करा रहा हूँ या फिर इसको बाद में करते हैं डायग्राम को। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लें, फिर उसके बाद लास्ट में डायग्राम पे 1-2 मिनट लगाते हैं, फिर आपके उसके बाद फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, वीडियो क्लास को। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूँगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो है जैसे हमने पहले भी सवाल आपके लिए पढ़ लिया था, तो अब हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय नेज़ल पैसेजेस। नेज़ल पैसेजेस से क्या मुराद है, आप नेज़ल पैसेजेस के बारे में क्या जानते हैं। नेज़ल पैसेजेस, इसका आंसर ये हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि nasal cavity is divided into two sections.
नेज़ल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, विच आर कॉल्ड नेज़ल पैसेजेस, जिसको नेज़ल पैसेजेस कहा जाता है, यानी नाक के रास्ते, नाक में मौजूद रास्ते, पैसेजेस कहते हैं रास्तों को। तो इसका काम क्या है, वर्किंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, एयर मूव्स, हवा हरकत करता है थ्रू दीज नेज़ल पैसेजेस, इन नाक के रास्तों पर से हरकत करता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेने के दौरान। जब हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के शुरू में, जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है इन नेज़ल पैसेजेस के अंदर जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि हम नेज़ल कैविटी की जो है कि कुछ फंक्शंस पढ़ें और इस क्वेश्चन नंबर 4 के उसको जवाब के जो कंसेप्ट हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी, उसमें हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए अपना इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह डायग्राम के बाद। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का वो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसमें हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेज़ल कैविटी, कि नेज़ल कैविटी के फंक्शंस क्या हैं, अफ़आल क्या हैं, काम क्या हैं। इन नेज़ल कैविटी हमारे पास रिस्पिरेशन के लिए क्या काम सर अंजाम देता है। आंसर इसका ये है कि आंसर में हमने 2 पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। अब पहले पॉइंट में हमें बताया जा रहा है कि इट यानी मतलब है नेज़ल कैविटी वार्म्स गर्म करता है एंड ह्यूमिडिफाइज नमी पैदा करता है, किस चीज़ में, द इंस्पायर्ड एयर, सांस में लिए हुए हवा के अंदर, सांस में हो जो हम हवा अंदर लेके जाते हैं तो नेज़ल कैविटी के अंदर हवा जब चला जाता है तो इसमें जो है इस हवा को क्या करते हैं, इस हवा को गर्म किया जाता है और नेज़ल कैविटी के अंदर, ठीक है, ये नेज़ल कैविटी का एक ये नेज़ल कैविटी की एक फंक्शन है, काम है उसका कि वो हवा को जो हम अंदर सांस में लेके जाते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर जाके हवा को वो वहाँ पे नमी पैदा हो जाता है हवा के अंदर और वो गर्म हो जाता है इससे पहले कि वो रिस्पिरेशन के लिए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे जाएं। तो दूसरा पॉइंट है इट रिमूव्स, ये हटाता है क्या चीज़, द पैथोजेंस, जरासीम, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम को पैथोजेंस कहा जाता है, एंड डस्ट पार्टिकल्स, और हवा में मौजूद जो हमारे पास गर्द गुबार के जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं, गर्द के ज़र्रात हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर। जब सांस में हवा जब अंदर जाता है नेज़ल कैविटी के अंदर तो उसमें से डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, हटाए जाते हैं और उसमें मौजूद पैथोजन जो बैक्टीरिया पैदा करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है जो हमारे सांस के अंदर हवा के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन नेज़ल कैविटी के अंदर उससे पैथोजन और डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाता है फ्रॉम इंस्पायर्ड एयर एंड प्रोवाइड्स, और मुहैया करता है क्या, नेज़ल कैविटी मुहैया करता है क्या चीज़, क्लीन इंस्पायर्ड एयर, साफ सांस में लिया हुआ साफ हवा मुहैया करता है फॉर रिस्पिरेशन के अमल के लिए। ठीक है, तो ये 2 अहम फंक्शंस थी किस चीज़ की, नेज़ल कैविटी की। ठीक है, ये 2 अहम काम थे नेज़ल कैविटी के जो वो रिस्पिरेशन के लिए सरंजाम देता है। ठीक है, अब हमने ये 2 पॉइंट पढ़ लिए नेज़ल कैविटी के, तो अब ये काम कौन सरंजाम देता है नेज़ल कैविटी के अंदर, ये 2 चीज़ें हैं, these 2 jobs are performed by, ये 2 काम करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो ये 2 काम करते हैं, मतलब है कि हवा में नमी पैदा करता है और उसको गर्म करता है और फिर क्या होता है, पैथोजन रिमूव करता है और डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। ये नोज़ हेयर, ये जो है नोज़ के अंदर, नाक के अंदर मौजूद बाल और हमारे जो म्यूकस है, ठीक है, ये 2 किस्म की चीज़ें हैं जो ये 2 अफ़आल सरंजाम देते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर। ठीक है, और
अब आते हैं डायग्राम की तरफ। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो है यहाँ पे माउथ का फ्रंट व्यू हम आपको दिखा रहे हैं डायग्राम में। तो ये दो नतने हैं जिसे नतने कहते हैं, नॉस्ट्रेल्स दो, ठीक है। ये इसमें मैंने म्यूकस शो किए हुए हैं और यहाँ पे ये नोज़ हेयर हैं। और नीचे के डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं ये जो है माउथ है और ये ऊपर वाला हिस्सा माउथ का जो है ये क्या नाम है, ओरल कैविटी इसको कहते हैं। और ओरल कैविटी के ऊपर जो है वो एक बोन है जिसने माउथ के रूफ को बनाया हुआ है, उसके ऊपर जो हिस्सा है उसको नेज़ल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। हवा इस नेज़ल कैविटी के अंदर चला जाता है और फिर फेरेंक्स की तरफ चला जाता है, फेरेंक्स से नीचे होता हुआ लंग्स की तरफ चला जाता है हवा, ठीक है। तो दिस वर ऑल अबाउट द कंसेप्ट about nasal cavity and nasal cavity हमने पढ़ ली किस लिए, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि ये nasal cavity द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहले वाला हिस्सा जो है वो नेज़ल कैविटी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट की क्लासेस के अंदर हम जो हमने इससे पहले लेक्चर में प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में हमने ऑर्गन्स कुछ पढ़ लिए थे, तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर नेज़ल कैविटी के बाद वाला जो ऑर्गन है जिससे मेरे ख्याल से फेरेंक्स कहते हैं, हाँ फेरेंक्स है, ठीक है। फेरेंक्स के बारे में इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो लेक्चर बनाएंगे, तो वो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा इंशाल्लाह। तो अब अगर इस लेक्चर में कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये हमारा मेथडोलॉजी और हमारा जो नॉलेज हमने आपके साथ जो हमने ये नॉलेज आपके साथ शेयर किया है, ये आपको अगर पसंद आया हो तो आप अपने उसको लाइक कर सकते हैं और अपने ये वीडियो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहें। नेक्स्ट वीडियो क्लास के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।